नमस्कार। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता मानवता ही विश्व सत्य का पठन करेंगे, सरलार्थ और भावार्थ करेंगे। कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और होगा प्रश्नोत्तर अभ्यास। कविता पठन से पूर्व सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहूंगी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। इन्हें 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 28 दिसंबर सन 1977 को उनका स्वर्गवास हो गया। आइए मेरे साथ कीजिए कविता पाठ। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण ये क्षण। भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। शुभ समारंभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। तो ये थी आपकी कविता मानवता ही विश्व सत्य। भावार्थ एवं सरलार्थ की ओर चलते हैं। चंद्रमा और अंतरिक्ष पर मानव के पहुंचने से देशों के मध्य का अंतर मिट गया। देश और काल के अविजित बाधा बंधन समाप्त हो गए। के मिटने पर सभी देशों के लोग समीप आए और निश्चय ही सभी दिशाओं को जीतने वाले मनुष्य के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। मनुष्य का युगों युगों का पुराणों से संबंधित स्वप्न संभव हुआ और नए चंद्र युग का आरंभ हुआ, जिसने इस धरा को गौरव प्रदान किया। मानव ने ग्रह और उपग्रह में पहुंचकर धरती का हरा भरा आंचल अर्थात विकास का परचम लहरा दिया। सुख और संपदा से संपन्न इस धरा पर जीवन मंगलमय होने की कामना के साथ कवि की कामना है सभी देश मिलकर नई दिशा की रचना के वाहक बने। जीवन की भिन्न भिन्न रीतियों के अंतर मिट जाएं और सबके मन एक साथ जुड़ जाएं। इस धरती पर जो जीवन है उसकी भलाई के लिए अणुयुग धरती पर स्वर्ग बनाने के साधन के रूप में प्रयोग हो और धरती पर जितने भी राष्ट्र हैं वो मानवता को विश्व सत्य मानकर स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर दें।
आइए चर्चा करते हैं कविता के प्रमुख बिंदुओं पर। चंद्रमा और अंतरिक्ष पर मानव के पहुंचने से देशों के मध्य का अंतर मिटना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये भेदभाव के मिटने पर सभी देशों के लोगों का समीप आना, मनुष्य का युगों युगों का पुराणों से संबंधित स्वप्न संभव होना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति के कारण राष्ट्रों के भीतर गौरव का भाव होना, ग्रहों तथा उपग्रहों में पहुंचकर मानव द्वारा विकास का परचम लहराना, सुख एवं संपदा से संपन्न इस संसार में मंगलकारी जीवन का होना, सभी देशों का मिलकर नई दिशा की रचना करने वाला बनना, सभी राष्ट्रों का मानवता को विश्व सत्य मानते हुए इसके प्रति अपना समर्पण का भाव प्रकट करना। ये थे कुछ प्रमुख बिंदु इस कविता के। आइए अब करते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य है? ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से यह तात्पर्य है कि मानव वहां की जानकारी एकत्रित करके अपने विकास का परचम वहां पर लहरा दे, धरती की हरियाली वहां भी पहुंचाकर जीवन जीने योग्य वातावरण तैयार कर दे। धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? परोपकार एवं सहिष्णुता का आधार मानवता की भावना का सबके मन में विस्तार करके एवं वैज्ञानिक उन्नति से मानव जीवन को लाभ पहुंचाकर धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? इस कविता का मुख्य संदेश है कि हम सब आपसी भेदभाव मिटाकर समीप आएं, सद्भावना और सहयोग को बल देकर हम इस धरती पर विश्व बंधुत्व एवं मानवता के धर्म का पालन करें। सब लोग मिलकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हों एवं विज्ञान का सदुपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकें। मानव ने किन बंधनों को तोड़ा है तथा कहां-कहां तक अपनी पहुंच बनाई है? मानव ने देश और काल के अविजित बाधा बंधनों को तोड़ा है तथा आज मानव चंद्रलोक एवं अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुका है। मानव के लिए कौन से क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और क्यों? जब मानव ने चारों दिशाओं में उन्नति प्राप्त की, आपसी मतभेद भूलकर सबकी सोच, सबके मन एक जैसे हुए, वो क्षण मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, क्योंकि भेदभाव भुलाकर ही, एकजुट होकर ही सब लोग धरती की भलाई के लिए कार्य कर सके। मानव युगों से क्या स्वप्न देख रहा था और वह किस प्रकार पूरा हुआ? मानव युग युग से अंतरिक्ष में एवं चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देख रहा था। यह सपना तब पूरा हुआ जब सभी देश आपसी मतभेद भुलाकर एकता के साथ आगे बढ़े एवं विज्ञान का प्रयोग मानव जीवन की भलाई के लिए करने लगे। धरती का जीवन मंगलमय कैसे हो जाएगा? धरती का जीवन मंगलमय इस प्रकार होगा जब धरती पर सभी राष्ट्र मिलकर एक हो जाएंगे और सभी की एक सोच होगी कि इस धरती का कल्याण करना है। तब ये धरती सुख और संपदा से संपन्न होगी और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बारी है मूल्यपरक प्रश्न की। मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का समावेश होता है? मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में उदारता, सहिष्णुता, समानता, एकता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा एवं मानवता जैसे उच्च गुणों का समावेश होता है। इसके साथ ही व्यक्ति में कर्तव्यबोध, आदर भाव, अनुशासन आदि सद्भावनाओं का विकास भी होता है।
अंत में आइए करें सकारात्मक परिवर्तन, मिटाएं भेदभाव, एक होवें सब जन, मन में सद्भावनाओं का उन्नयन, सुगंधित हो हरा भरा ये उपवन। आपके लिए हमेशा मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, एक बात जरूर आपसे अपेक्षा करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और हौसला मिले, मुझे और बल मिले कि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं, जो आपके शैक्षिक सहयोग के रूप में सिद्ध हों। धन्यवाद।